दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इडियम्स और फ्रेजेस। ठीक है दोस्तों, आज हम 20 इडियम्स और फ्रेजेस सीखने वाले हैं। सीखोगे ऐसे कि आप कभी भी नहीं बोलोगे। उससे पहले फ्रेजेस और इडियम्स होते क्या, उनके बीच में डिफरेंस क्या, उससे और सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों पहले बात करते हैं कि फ्रेजेस होता क्या है। देखो फ्रेजेस क्या होता है, फ्रेजेस को हम वाक्यांश कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, वाक्य यानी कि सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, फ्रेज को हम कभी भी, जो हमारे फ्रेज है ना, इनको हम कभी सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर हमें बहुत सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे। कैसे, अभी सीखेंगे। देखो फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस होते हैं दोस्तों एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह होता है विच हैज अ मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन वो अर्थ पूरा नहीं होता। शब्दों का समूह तो होगा, कुछ अर्थ भी होगा, लेकिन अर्थ पूरा नहीं होगा, उसे हम फ्रेज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आफ्टर द सनसेट, यहाँ पर ये फ्रेज है तो शब्दों का समूह है। यहाँ पर सूर्य छिपने के बाद, अर्थ तो है कुछ सूर्य छिपने के बाद, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, पूरा अर्थ नहीं कि सूर्य छिपने के बाद क्या क्या, सूर्य छिपने के बाद। तो यहाँ पर भी आपको फील हो रहा होगा कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे सेंटेंस बनाएंगे। आई विल मीट यू आफ्टर द सनसेट, मैं तुमसे मिलूंगी सूर्य छिपने के बाद, मैं तुमसे मिलूंगी या फिर मिलूंगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस है और सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिल गया, ये फ्रेज मिल गया, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश। जैसे कि हमने कहा ऑन द टेबल। और दूसरी बात, फ्रेजेस के अंदर दोस्तों कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब कभी भी फ्रेजेस के अंदर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देख लो प्रेपोजिशन है और आगे भी है, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन और आगे का हमारा भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेजेस के अंदर कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेंगे। अगर सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं होंगे तो वो अर्थ कैसे अपना पूरा देंगे। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरा प्रकट ना करे, उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। अब आते हैं ईडियम्स पर। देखो ईडियम्स क्या होते हैं, आप स्कूल में जाते हो भाई, स्कूल में आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी ग्रामर के अंदर आपने मुहावरे पढ़े हैं, तो उन्हीं मुहावरों को मीडियम्स कहते हैं, यानी कि मुहावरों को इंग्लिश में मीडियम्स ही कहते हैं। पढ़े होंगे ना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, अंधे की, शुरू में तो ये दो तो आते ही आते हैं, आंखों का तारा बहुत प्यारा, अंधे की लड़की, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ईद का जवाब पत्थर से देना, ईद का चांद होना, बहुत देर बाद मिलना, और भी कई होते, घी के दिए जलाना, काला अक्षर भैंस बराबर, टका सा जवाब देना। तो ऐसे आपने बहुत सारे मुहावरे पढ़े होंगे, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही हमारे इडियम्स होते हैं। यानी कि भाई मान लो कोई भी इडियम्स है, मैंने कहा आंखों का तारा, आंखों का तारा को इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल ऑफ वन आइज। ठीक है, या ये अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिल गया तो आपको इसका मतलब तो पता होना चाहिए क्या होता है, उन्हें मीडियम्स कहते हैं। अब फ्रेजेस और इडियम्स में डिफरेंस क्या वो भी सीखेंगे। देखो यहाँ पर भी ये भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन अंतर क्या है, whose meaning is different from its literal meaning। इडियम्स यानी कि मुहावरों के अंदर उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो उनके जो असली मीनिंग होता है, जो उनका रियल मीनिंग होता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है। नहीं ऐसा समझ में कोई नहीं। यहाँ पर देखो दिख रहा है कैट्स एंड डॉग। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कैट्स एंड डॉग अगर तुम हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगी, कैट्स यानी कि बिल्ली, एंड और डॉग्स यानी कि कुत्ते, बिल्ली और कुत्ते। लिटरल मीनिंग का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, जो मतलब हम शब्दों से जो अर्थ बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शब्दों से अर्थ बनाया ना, कैट्स बिल्ली और कुत्ते। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग होता है, मैंने इसका ये बनाया। ओके, लेकिन डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है कि जिसका जो अर्थ होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग से, यानी कि जो भी मैंने उनका शाब्दिक मीनिंग निकाला है ना, बिल्ली और कुत्ते, ये अलग होगा जो उसका असली मीनिंग है। ठीक है, तो इसका असली मीनिंग, इसका मतलब पता क्या था, कैट्स एंड डॉग्स का। यहाँ पर देखो भाई, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बारिश हो रही है बिल्ली और कुत्तों की। यहाँ पर भाई ये तो बनेगा नहीं, बिल्ली और कुत्तों की बारिश कभी होती नहीं, हमारी भी होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है ये कि यहाँ पर भारी वर्षा हो रही है, लेकिन भारी को लिखने के लिए हमने लिखा कैट्स एंड डॉग। ठीक है, तो हमारा जो कैट्स एंड डॉग्स है दोस्तों, वो हमारा ईडियम है। ईडियम्स वही होते हैं जिनका जो शाब्दिक अर्थ मैंने निकाला, जो उसका असली मीनिंग था, असली मीनिंग इसका क्या था, भारी, असली मीनिंग इसका भारी था, और शाब्दिक निकाला तो कुत्ते और बिल्ली निकला, तो उनका लिटरल मीनिंग असली मीनिंग से डिफरेंट होता है ना, उसे हम इडियम्स कहते हैं, यानी कि मुहावरे कहते हैं। ओके, पढ़ा होगा भी मुहावरे, लोकोक्तियां, तो ये वही है। ठीक है, आगे देखो एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि आंख का तारा। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो एप्पल होता है सेब,
वन होता है एक, एक का आंख, यहाँ पर ये निकलेगा। लेकिन अगर इसका असली मीनिंग होता है वो क्या होता है, आंखों का तारा। तो होते हैं हमारे इडियम्स। 20 इडियम्स आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इडियम्स और फ्रेजेस की बात है तो मेन क्या होता है, बस आपको पता होनी चाहिए भाई, इसकी हिंदी पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, एनी इडियम्स कैन बी फ्रेज, यानी कि हम कोई भी अगर इडियम या कोई भी मुहावरा उसे हम फ्रेज कह सकते हैं। देखो भाई, फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, ये भी शब्दों का समूह होता है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, ये भी वाक्य का पार्ट ही होता है, एक प्रकार से होता है, ये भी एक प्रकार से वाक्य का पार्ट ही होता है। लेकिन अंतर क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है, ये भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। डिफरेंस क्या है कि इसका शाब्दिक अर्थ होगा ना, वो भी इसका असली अर्थ होगा। सूरज छिपने के बाद ये इसका शाब्दिक अर्थ, और असली भी अर्थ सूरज छिपने के बाद ही है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग जो होगा, जो उसका लिटरल मीनिंग होगा वो रियल मीनिंग से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो इडियम्स हमारे फ्रेजेस, इडियम्स को हम फ्रेजेस कह सकते हैं, इन्हें हम फ्रेजेस कह सकते हैं। लेकिन भाई ये भी नहीं, और भी हमारे कई हैं, ये नहीं है जरूरी, और भी कई है, ठीक है। तो इडियम्स को दोस्तों हम फ्रेजेस कह सकते हैं। इडियम्स फ्रेजेस लगभग दोस्तों एक ही बात है, ठीक है। बात है इडियम्स फ्रेजेस, तो एक ही बात इन्हें मान लिया करो, ठीक है। लेकिन हम सभी फ्रेजेस को इडियम्स नहीं कह सकते, ठीक है। इनको हम इडियम्स नहीं कह सकते, लेकिन हमको भाई हम फ्रेज कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दोस्तों आपको दिख रहे हैं, इन्हें और पढ़ लेते हैं। देखो भाई, रीडिंग अ बुक, यहाँ पर ये हमारा फ्रेज है, बुक पढ़ना। अब यहाँ पर भाई कुछ सोचेंगे, दीदी यहाँ पर तो वर्ब है। दोस्तों ये वर्ब नहीं है, वर्ब होती है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद जो होता है वो वर्ब भी होता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब भी नहीं आएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट भाई, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ आती है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब भी नहीं है, वर्ब नहीं है तो क्या है, जेरेंड है, ठीक है। नॉन फाइनेट पढ़े हो तो पता होगा, जेरेंड नहीं पता है तो पढ़ लोगे, चिंता मत करो, मैं वीडियो बना चुकी हूँ फाइनेट एंड नॉन फाइनेट की, वहां से सीख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो, टू गिव द बैक, ये कुछ फ्रेज की तरह नहीं है, ये फ्रेज की तरह ही तो है, बिल्कुल फ्रेज की तरह भाई, मैच कर रहा है शब्दों का समूह, पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालेंगे ना, देना, पीछे, असली मीनिंग से अलग होगा। इसका जो असली मीनिंग है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है पीठ दिखाना। टू गिव द बैक का मतलब है पीठ दिखाना। पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, पूछ लेंगे भाई टू गिव द बैक, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ सही कौन सा है। तो इसलिए मैं इन्हें आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। टू बेल द कैट, तो यहाँ पर भाई हमारा मुहावरा जिसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो घंटी, बिल्ली, ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, नेहरू वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यहाँ पर अगर भाई आप उसका लिटरल मीनिंग निकाल तो क्या निकलेगा भाई, नेहरू का जन्म हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था स्पून यानी कि एक चम्मच के साथ, चांदी की चम्मच के साथ उनके मुंह के अंदर। ये इसकी इंग्लिश है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये एक हमारा एडियम है, ठीक है, एडियम है जिसका मतलब क्या होता है, नेहरू का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। अब पता होना चाहिए ना ये बात, इसलिए कहते हैं भाई एडियम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो भाई कई वीडियोस के अंदर आपको लिखा पाता है भाई इडियम्स फ्रेजेस पढ़ेंगे, इडियम्स फ्रेजेस पढ़ेंगे, तो इडियम फ्रेजेस जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो उन इडियम्स को फ्रेजेस भी कह ही देते हैं, ठीक है। लेकिन भाई असलियत में ये ऐसे ही होते हैं जो हमने डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है। 20 इडियम्स पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं। इडियम्स सीख लेते हैं, ऐसे सीखेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। दोस्तों अभी तो मैं जानती नहीं कितनी इडियम्स और फ्रेजेस की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भविष्य का पता नहीं, लेकिन जितनी बनाऊंगी ना, हर में 20-20, 30-30 सिखाऊंगी। मान लो भाई एक वीडियो में 20 सिखा रही हूँ, तो अगर मान लो भाई मैं 7 वीडियो बना रही हूँ, तो 210 तो हमें ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको भाई ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको ध्यान से पढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना, तो आपको 20 की 20 यादें जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको फिर से पेज ओपन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है दोस्तों टू स्मेल अ रैट, यहाँ पर क्या है, रैट यानी कि चूहा। यहाँ पर देखो, अगर इसकी हिंदी निकालो, दाल में कुछ काला पड़ा है ना भाई, दाल में कुछ काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, तो यहाँ पर यही है ऐसे। देखो भाई, टू स्मेल रैट, मैं आपको उससे याद करवाती हूँ। रैट क्या होता है, चूहा, स्मेल यानी कि सूंघना। हम चूहे को खुद तो सूंघते नहीं है, लेकिन कभी भी घर में चूहा मतलब बास सी आती है, उसकी बदबू आती है चूहे की, तो हमें भाई क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि चूहा है आसपास, इसके नीचे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर है कुछ तो गड़बड़ है भाई, किसी चीज की तो बदबू आ रही है, क्या है ये, हाँ चूहे की, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कपड़ा काटा है, ये काटा है, वो काटा है, ये चीरा है उसने, तो यहाँ पर भाई कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जब कोई चीज सूंघते तो हम क्या कहते हैं भाई, बदबू सी आ रही है चूहे की, कुछ तो काम किया उसने, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा इसका है कि दाल में कुछ काला होना, इसकी इंग्लिश है, ठीक है। आगे देखो,
एन एन एप्पल ऑफ वन आई, ये तो बहुत फेमस मुहावरा है। इसको अगर आपको तरीके से भी याद नहीं करवाएंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। एन एप्पल ऑफ वन आइस, यानी कि देखो भाई, एक एप्पल, एक सेब, एक आंख। अगर भाई एक सेब होगी, एक आंख होगी, तो भाई सही रहेगा, यानी कि भाई एक सेब है तो अकेला खा लेगा। तो ऐसे यहाँ पर है भाई, एक एक से याद करो, एक सेब, एक आंख, एक सेब। अगर किसी भाई माता पिता के एक बच्चा है तो उन्हें भाई उसका पालन पोषण करना आसान हो जाता है। कहीं पर भाई 7-8 बच्चे होते हैं तो जो भी हम भाई सामान मिलता है वो बट जाता है। लेकिन एक एक से याद करना, एक सेब, एक आंख। अगर एक बच्चा हो ना तो वो मतलब प्यारा होता है, उसे सब कुछ देते हैं, लाड प्यार उसे ही करते हैं, वो आंखों का तारा होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पर याद करना है, एन एप्पल ऑफ वन साइज, यानी कि आंखों का तारा। ठीक है, आगे देखो, टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना। अभी हम सीखेंगे इसे। टू ब्रेक द आइस, आइस होती है बर्फ, बर्फ बिल्कुल पिघली हुई होती है, पिघली हुई होती है, पिघली हुई होती है, कोई कुछ बिल्कुल शांति है, उसे एकदम से तोड़ दो। बातचीत करनी हम शुरू कर देंगे, यानी कि बातचीत शुरू करना, यानी भाई आज आज बिल्कुल शांत थी, सब शांत थे, आज बिल्कुल भाई ऐसी थी, टाइप से शांत थी, हमने उसे फोड़ दिया, यानी कि भाई अब वो बातचीत शुरू हो जाएंगे, अब वो फूट गई है। ठीक है, तो ऐसा कैसे यहाँ पर है, किसी चीज को तोड़ना, यानी कि अब हमने भाई शांति को तोड़ दिया, बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है रो पड़ना। देखते हो भाई, 20 की 20 अगर जो भी एडियंस कमेंट सेक्शन में लिख देगा ना, बहुत अच्छा है सच में। सब स्क्रीनशॉट लेंगे, दूसरे वाले जो भी वीडियो देखेंगे कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, सब स्क्रीनशॉट लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन 20 की 20 की याद, मतलब अभी सीखने के बाद सबकी आपको हिंदी खुद कमेंट सेक्शन पर लिखनी है जरूर। ठीक है, आगे देखो, ब्रेक डाउन यानी कि भाई किसी चीज का टूट जाना, कहते हैं ना ये टूट गया है, बिल्कुल टूट गया, यानी कि अब रोने वाला है, रो पड़ना। ठीक है, ब्रेक डाउन किसी चीज का टूट जाना, यानी कि रो पड़ना। ठीक है, ये आपको गाइड्स के अंदर भी मिल जाएंगी, बुक के अंदर गाइड्स के अंदर मिल जाएंगी, वहां जाकर याद कर लो। भाई याद करनी होती है आपको इडियम्स और फ्रेजेस, गाइड्स के अंदर तो है बहुत सारे, 200-250 ऐसे लाइन भरी पड़ी है, वहां से याद कर लो। लेकिन आप यूट्यूब पर क्यों आए हो, आप वीडियोस को क्यों चूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको इन्हें ट्रिक से सीखना, कोई भैया ऐसे सिखाए कि हम कभी भूले ना, इसलिए तो आए हो। और जब वहां भी यूट्यूब के अंदर भी कोई आपको सीधा इसकी हिंदी बता रहा है, वैसे तो आप उसमें याद ना कर लोगे, तो ऐसी वीडियो देखने क्या फायदा। इसलिए जिस वीडियो में भाई इडियम्स को तरीके सिखाया जा रहा है तो उसे भाई पता है, अगर याद करना होता आपको तो गाइड से कर लेते हैं, हमें पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ती। इडियम्स को हम तरीके से याद करवाएंगे ना, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे, आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए तो आप यूट्यूब में इन्हें देख रहे हो। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे ये है गेट इनटू हॉट वाटर। अब यहाँ पर देखो भाई, गेट यानी कि मिल जाना, किसका, हॉट वाटर का, गर्म पानी का मिल जाना। मान लो गर्म पानी है, हमें नहीं पता गर्म पानी, हम नहा लिए, शरीर पे गरम 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 इतना हो गया कि मुश्किल में पड़ गए, क्या करे क्या करे क्या करे, जल गया पूरी स्किन, सॉरी पूरी स्किन जल गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो ऐसे यहाँ पर भैया मुश्किल में आ जाना, जब गर्म पानी हम गेट कर लेते हैं, यानी कि पा लेते हैं, उस पर हाथ डाल देते हैं गर्म पानी के अंदर, तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसा केस यहाँ पर है, जीव जल जाते जब ज्यादा गर्म पानी पी लेते, गर्म चाय पी लेते, गर्म दूध पी लेते, तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा केस यहाँ पर है। आगे देखो, अ ड्रॉप इन द बकेट, बकेट में ड्रॉप कर करके बूंद डालना, यहाँ पर मत देखना। ठीक है, मैंने कभी बाल्टी के अंदर ड्रॉप कर करके पानी डाला गया, पानी नहीं आ रहा, बाल्टी है, बूंद बूंद करके रिस रिस करके आ रहा है, उसका मतलब क्या है, आपको सेंस लगाना पड़ेगा। फिर से कह रहे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इडियम्स को संख्या के अनुसार कभी मत पढ़ना कि संख्या कितनी, इनकी 2000 3000, संख्या से पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगी और एग्जाम भी आपके क्रैक नहीं होंगे। ठीक है, अगर मान लो आपने 5000 भी पढ़ ली ना, तो कोई एक ऐसी आ जाएगी आपके तोते उड़ जाएंगे। तो इडियम्स को भाई सेंस ऑर्गन अपना अच्छा होना चाहिए, सेंस आप लोग बहुत सेंस लगाना है, जितनी हो सके भाई आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आराम आराम से 20-20 30-30 40-40 करके 500-600 तो हम सीख ही जाएंगे, ज्यादा नहीं, 500-600 लगभग लगभग हमारी बहुत है। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस दोस्तों अगर आप सीख रहे हो ना, तो ऐसी सीखो जो एग्जाम के अंदर पिछली साल पूछी गई हो। ठीक है भाई, सारी सीखोगे तो फिर इतनी भाई क्या पता भाई कोई याद भी ना हो, तो भाई पिछले साल में 500-600 जितनी भी पूछी गई है ना, उन्हें याद कर लो, ताकि अगर एग्जाम क्रैक करने जाना पड़ गया तो आपको इतनी कठिनाई ना हो, क्योंकि हमेशा एग्जाम कहाँ से आते हैं, पिछले प्रीवियस से उठा के वहां से देने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही केस यहाँ पर होता है। ये हमारी शुरू की वीडियो थी, तो इसमें दोस्तों आपको कुछ एग्जाम में आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते, लेकिन अब से जितनी भी इडियम्स और फ्रेजेस की वीडियो बनेगी ना, हर एक इडियम्स हमारा ऐसा होगा एग्जाम में पूछा गया होगा वो। ठीक है,
यहाँ पर तो भाई शुरू शुरू की वीडियो थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना, आप शुरुआत कर रहे हो तो वो यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखो, यानी कि बहुत कम होता है इसका मतलब। अब किसी बाल्टी में रिस रिस करके एक बूंद बूंद पानी आ रहा है, यानी कि बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब होता है बहुत कम। अब आगे देखो, अ फ्लाई ऑन द वॉल, यानी कि भाई दीवार पर एक मक्खी है। हम भाई दो आदमी बात कर रहे हैं, दीवार पर मक्खी है, तो इसका मतलब क्या है? मान लो भाई दो आदमी बात कर रहे हो, कोई इंसान आ जाए, तब तो चुपके से बात नहीं सुनी जाती, लेकिन कोई छिपकली है, मक्खी है, वो दीवार पर चिपक जाए, जब मतलब दो व्यक्ति बात करो ना, तो पक्का भाई वो चुपके से किसी की बात सुन रही है। अगर भाई कोई इंसान जाएगा तो वो देख ना लेंगे। तो भाई मक्खी है दीवार पर, यानी कि चुपके से उनकी बात सुन रही है, ठीक है। आपको समझाने का तरीका है, मक्खी सुनती नहीं है वैसे बात, बस आपको बताना भाई फ्लाई मक्खी है दीवार पर, तो आपको अपना दिमाग में लगाना पड़ेगा भाई दीवार पर। यानी कि ये नहीं होगा कि आपने कभी पढ़ी ना हो फिर अपना सेंस लगाओ, पढ़ के इडियम्स आप सारी जाना फिर आप दोहराना उसे, कैसा पढ़ा था भाई, क्या हो सकता है इसका, दीवार पर मक्खी चुपके से बात ही सुन रही होगी किसी की, तो ऐसा आपको इसकी हिंदी बनाने, चुपके से किसी की बात सुनना। इडियम्स और सिर्फ ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अपना सेंस ऑर्गन पूरा खर्च कर देना है, ठीक है, सारा दिमाग अपना भार उठा के वहां पर रख देना है। ओके, आगे देखो, हमने कहा मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक आदमी के कुछ शब्द, इसका मतलब क्या है? एक आदमी है भाई, वो कुछ शब्द बोल रहा है, नहीं कि बहुत नहीं बोल रहा, वो थोड़ा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत कम बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कम बोलना। आगे देखो, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक छोटे से पक्षी ने मुझसे कहा। कभी छोटा पक्षी मुझसे कह सकता है, मुझसे यानी कि भाई आप भी, ठीक है, इंसान से। कोई छोटा पक्षी हमसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता भाई, इंसान ही इंसान से बोल सकते, जानवर तो बोल नहीं सकते। तो ऐसा ही भाई ये तो फिर जानवर की जीव के केस में आ गया, पक्षियों के केस में आ गया। पक्षी है वो मुझसे कह नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकते भाई, रियलिटी तो यही है। लेकिन अगर कह रहा है तो कोई भाई गुप्त बात है, मतलब कोई ऐसी बात है भाई वो कह रहे पक्षी इंसान से बता रहा है, तो ये गुप्त बात है ना, तो उसमें वो क्या कहते हैं? सुना है तूने, सुना है आपने, क्या हुआ, सुना है। तो इस केस में जाता है ना, तो ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है सुना है, ठीक है। आगे देखो, एज कूल एज अ कुकुम्बर, अब यहाँ पर भाई कूल शब्द देखिए, कूल यानी कि ठंडा, शांत, ठंडा शब्द से ही शांत ध्यान आ जाना चाहिए, और इसकी हिंदी भी क्या है? शांत आदमी, ठीक है। आगे देखो, फिश आउट ऑफ द वाटर, जब वो जो मछली है जो पानी से बाहर आ जाती है तो क्या होता है उसे? हम पानी के अंदर चली जाए और मछली पानी से बाहर आ जाए तो क्या होगा? हमें असुविधा फील होगी, अनकंफर्टेबल फील होगा, तो ऐसा यहाँ पर है असुविधा, ठीक है। आगे देखो, पुट टू और टू टुगेदर, कड़ी से कड़ी मिलाना, यानी कि भाई देखो, रखा हमने, रखा दो और दो को साथ, मैंने हमारी दो थे, दो फिर दो, दो हुए, दो हुए, दो हुए, दो से अधिक हुए, तो ऐसे उनकी कड़ी बन गई, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा साथ हुए, पुट यानी कि रखे गए, उन्हें जोड़ा गया, रखा गया। पहले टू थे फिर टू टुगेदर, दोनों साथ हो गए, और भी आ गए, और भी आ गए, तो ऐसे लाइन में बनते बनते कड़ी बन गई, और इसका हमने बना दिया कड़ी से कड़ी मिलाना। ओके, आगे देखो, यहाँ पे कोई और सीख लो, बैड ब्लड, यानी कि बैड ब्लड भाई आपने देखा होगा भाई गंदा खून, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आप देखना भाई बैड ब्लड यानी कि गंदा खून, इससे आप रिलीज करना, क्या होगा भाई? अप्रिय भावना, ठीक है भाई। अगर अच्छा खून हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर भाई बैड ब्लड हो तो भावनाएं भी क्या होती है? अच्छी नहीं होती है, अप्रिय भावना, यानी कि इसका जो सेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखो भाई फॉर गुड, अच्छा, ठीक है, अच्छे के लिए, अच्छा भाई, मान लो किसी के जीवन में अच्छा हो रहा है तो क्या चाहता होगा? कि मेरे जीवन में अच्छा हमेशा के लिए हो, तो फॉर गुड का मतलब क्या होगा? हमेशा के लिए। इसे आप ऐसे याद करना, अच्छा, ठीक है, गुड का मतलब होता है अच्छा, और हर व्यक्ति के मन में ये फीलिंग आती है कि अच्छा हमेशा हम अच्छे रहे, अच्छा हो हमेशा, कभी भी अच्छा मतलब बुरे समय कभी ना आए, इसका मतलब ये है हमेशा के लिए। यहाँ पर देखो भाई बैग एग, यहाँ पर बैग एग गलती से हो गया, बैड एग लिखो, ठीक है, बैड एग यानी कि बुरे अंडे, बुरे अंडे हैं तो बुरा इंसान है, ठीक है। ओके भाई, नेगेटिव है तो नेगेटिव का सेंस होगा, एग की जगह हमारा क्या आ जाएगा? इंसान आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो भाई डॉग्स लाइफ, डॉग की जिंदगी कैसी होती है भाई? ऐसे ही कहीं पर रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, कभी उन्हें सोने के लिए जगह मिल जाती है, कभी कैसे सो जाते हैं, कभी कहीं सो जाते हैं, तो उनकी जिंदगी एक प्रकार से नरक की होती है, अच्छी नहीं होती है, तो उनकी एक प्रकार से मुसीबत की जिंदगी होती है, ठीक है। आगे देखो, टू ब्रेक वंस हर्ट, यानी कि भाई तोड़ देना किसी के दिल को, वंस हर्ट यानी कि दिल को तोड़ देना, और आप किसी के दिल को तोड़ोगे तो क्या होगा? खुश होगा, गुस्सा होगा, निराश होगा, दुखी होगा? वो निराश ही होगा। तो टू ब्रेक वंस हर्ट का मतलब होता है निराश होना। ABC, हम भैया ABC कर दो, यानी कि प्रारंभ करना, ठीक है,
एबीसी करते हैं तो क्या होता है भाई, प्रारंभ करना। ये तो बिल्कुल आसान है, एबीसी भाई शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत यानी कि प्रारंभ, प्रारंभ करना। ओके, टू ब्रिंग टू लाइट, लाइट को लाना। भाई लाइट बंद है, हम लाइट को ला रहे हैं यानी कि स्विच ऑन कर रहे हैं तो रोशनी आएगी, तो किसी चीज को रोशनी में लाना, लाइट में ब्रिंग करना, लाइट में लाना। ओके, आई देखो, आगे देखो, आई वॉश, आंखें धो लेना। हम कहते हैं ना कि भाई उसने आई वॉश का मतलब होता है दूसरों को धोखा देना। हम कहते हैं अब तुम्हारी आंखें खुल गई, अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। तो देखो भाई आंखें खुलना यानी कि भाई आंखें आपने धो ली है अपनी, आई वॉश यानी आंखें धो ली, अब आपकी आंखें खुल गई है। अब फिर आंखें खुलने के बाद आपको पता चला कि दूसरों ने आपको धोखा दे दिया, तो आंखें धोने के बाद हमारी आंखें खुल जाती है और फिर हमें पता चलता है कि दूसरों ने हमें धोखा दिया है, ठीक है, या फिर देने वाला है। तो आई वॉश का इससे रिलेटेड आंसर है, ठीक है। आशा करती हूँ 20 में से भाई 20 की 20 आपको अच्छे से याद हुई होंगी। एक बार लो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना चाहते हो याद कर लो, ठीक है। एक बार पढ़ लो इन्हें, ब्रेक डाउन यानी कि रो पढ़ना, एन एप्पल ऑफ वन आइज, आपको बता रहा है यहाँ पर देखो भाई, आ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, भाई मैन के कुछ शब्द यानी कि कम बोलना। तो इससे रिलेटेड आप इन्हें याद कर लो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, शुरू में हम जो पढ़ाते हैं वो आसान होता है, अभी हम पढ़ाएंगे उन्हें भाई और तरीका लेके आएंगे अच्छा सा, उन्हें पढ़ेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और 20 के 20 में से भाई अगर नहीं होते तो 10 इडियम्स के कमेंट सेक्शन में आपको लिखने हैं, ठीक है, बिना देखे। ओके, अगर आशा करती हूँ आप इस वीडियो को और जगह पर शेयर भी करेंगे, हर घर शेयर करेंगे। आपके दोस्त जिन्हें ईडियम से दिक्कत है, उन्हें समझ में नहीं आते, उनके पास भी शेयर करना, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो।